अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। यार अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत सारी मखलूक़ात को तख्लीक किया है और उसमें जो अशरफुल मखलूक़ात है वो हज़रत इंसान को मुंतखब किया। अल्लाह ने हज़रत इंसान को बेशुमार खूबियों से, सलाहियतों से नवाजा। अगर हम कैटेगरी में बात करें तो अल्लाह ने मर्द को और औरत को दोनों को अलग अलग खूबियों से नवाजा है। जैसा कि अगर हम औरत की बात करें तो औरत में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो शायद मर्दों में निस्बतन कम पाई जाती हैं। जैसा कि औरत में नज़ाकत होती है, नफासत होती है, जहानत होती है। इसी तरह से औरत में संजीदगी ज़्यादा होती है और ज़्यादा लविंग और केयरिंग होती है, और औरत को अल्लाह ने माँ जैसे आला मकाम पर फाइज किया है और जन्नत उसके कदमों में रख दी है। और जो नस्ल इंसानी की परवरिश के लिए अल्लाह ने औरत को मुंतखब किया है। इसी तरह से अल्लाह ने मर्द को भी कुछ खूबियों से नवाजा है जिनका मैं आज इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करूंगा। यार मेरा नाम है तारिक अलवी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैनेज विद मी, जहां पे आप अपने डेली इश्यूज को स्मार्टली और प्रोफेशनली मैनेज कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा यार, आज का हमारा टॉपिक है मर्द की खसूसियात। अच्छा, मर्द दो किस्म के होते हैं। पहली किस्म के मर्द तो वो जो फिल्मी मर्द होते हैं, जो आपको फिल्मों में दिखाए जाते हैं। जैसे मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द लोहे को पिघला देता है। सो ये फिल्मी टाइप के मर्द होते हैं। इसके बारे में तो फिल्मों से आपको ज्यादा पता चल जाएगा। मैं आपको दूसरी किस्म के मर्द बताऊंगा जो हकीकी मर्द कहलाते हैं। उनकी क्या खूबियां होती हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ 11 ऐसी खूबियां बयान करूंगा जो एक हकीकी मर्द में मौजूद होती है। याद रखिएगा, जो मर्द होता है उसको अल्लाह ताला ने कुछ खुदाई सिफात से नवाजा होता है जिसकी बिना पर वो मर्द कहलाता है। मिसाल के तौर पर, जैसे अल्लाह हमेशा देता है, कुछ मांगता नहीं है, इसी तरह से जो मर्द होता है उसमें देने की सलाहियत होती है, देने की खूबी होती है। वो अपने इर्द गिर्द अपने जो अजीज़ो अकारब होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं, वो हमेशा उनको देने की कोशिश करता है, ना कि उनसे मांगने की कोशिश करता है। नंबर 2, हमेशा मर्द जो होता है वो अपने हिस्से का भी बांट देता है। आपने बखूबी मुशाहिदा किया होगा कि एक बाप जो होता है वो अपनी प्लेट से जो बोटी होती है वो निकाल के अपनी बेटी या अपने बेटे को दे देता है। खुशी और त्योहार के मौके पर सबसे जो एंड पे कपड़े सिलवाता है वो मर्द सिलवाता है। सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस जो इस मुआशरे में करता है वो मर्द करता है। नंबर 3, मर्द हमेशा हिफाजत करता है, प्रोटेक्ट करता है अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को। आपने मुशाहिदा किया होगा कि जब घर में मर्द होते हैं तो उस घर की जो पूरी फैमिली होती है वो खुद को प्रोटेक्ट फील करती है, वो एक शेल्टर के नीचे अपने आप को समझते हैं। सो मर्द एक प्रोटेक्शन का नाम है। नंबर 4, मर्द हमेशा कफालत करता है। वो दूसरों पर बोझ नहीं बनता बल्कि दूसरों का बोझ अपने कंधों पर उठाता है, मेहनत करता है, मुशक्कत करता है और अपनी हलाल की कमाई से अपने कबीले की, उस पे जो डिपेंडेंट लोग होते हैं उनकी कफालत करता है। नंबर 5, मर्द सरबराही करता है। मर्द घर में हमेशा लीडरशिप रोल में आपको नजर आता है। सो मर्द एक खानदान में, एक कबीले में, एक घर में आपको हमेशा लीडरशिप रोल में नजर आता है। वो सरबराही करता है और दूसरों की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको अपने कंधों पर लेता है। नंबर 6, मर्द खुददार होता है। याद रखिएगा, ये जो खुददारी की सिफत है ये मर्दों में आपको नुमाया नजर आएगी। मर्द किसी के आगे हाथ करना पसंद नहीं करता, बिला वजह किसी के आगे झुकना पसंद नहीं करता। वो भूखा तो रह लेता है लेकिन अपनी खुददारी पर आंच नहीं आने देता। नंबर 7, मर्द हमेशा सेक्रीफाइस करता है। कुर्बानी देने वाले को मर्द कहते हैं। अपना हिस्सा दूसरों को बांटने वाले को मर्द कहते हैं। दूसरों की मुश्किलात को हल करने वाले को मर्द कहते हैं। नंबर 8, मर्द निडर होता है। वो हमेशा राइट को राइट कहता है और रॉन्ग को रॉन्ग कहता है। वो नो कहने की जुर्रत रखता है। नंबर 9, मर्द हमेशा लोगों की मदद करते हैं, दूसरों का ख्याल रखते हैं। वो अपना हिस्सा भी दूसरों में तकसीम कर देते हैं। दूसरों की मुश्किलात को देखकर आंखें बंद नहीं करते बल्कि कोशिश करते हैं कि उनकी मसीहाई की जाए, उनकी मुश्किलों का हल ढूंढा जाए। नंबर 10, मर्द हमेशा फॉरगिविंग होते हैं, माफ करते हैं। दूसरों की गलतियों को पकड़कर नहीं बैठ जाते बल्कि उनकी गलतियों को माफ करते हैं, लोगों को स्पेस देते हैं, उनको गलतियां दुरुस्त करने का मौका देते हैं।
اور نمبر 11 یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، مرد جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو صحیح کہتا ہے، باطل کا کبھی ساتھ نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، مرد کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حق کو باطل میں سے حق کو چوز کرتا ہے اور باطل کی نفی کرتا ہے اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے، چاہے حق کے راستے پر چلتے ہوئے اس کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، وہ ہر قسم کی قربانی دیتا ہے، ہر قسم کی تکلیف سے گزر جاتا ہے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوستو یہ مرد کی کچھ خصوصیات تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ آج کے بعد جو بھی مرد ہونے کا دعویٰ کرے تو ان کو کائنڈلی اس کسوٹی میں ضرور چیک کیجیے گا کہ کیا واقعی ان میں یہ 11 کی 11 خصلتیں موجود ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ مرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو حقیقی مرد ہیں ان کی خوبیوں کو اپنائیں اور اپنے اندر یہ خصلتیں پیدا کریں جو ایک حقیقی مرد میں موجود ہوتی ہیں۔ دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور سجیسٹ کریے گا کہ میں اس چینل کی مزید بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتا ہوں۔